आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं उनके कमेंट्स के आंसर नहीं देता हूं। तो जैसे कि आपके कमेंट्स होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा सांस फूल रहा है, हमें कोई मेडिसिन बता दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे कमेंट्स के मैं आंसर नहीं देता हूँ। उसके रीज़न ये है कि भाई सांस फूलने के कम से कम 50-60 कारण होते हैं। तो अब कौन सा कारण आपके अंदर है, क्या आपकी एज है, क्या बीमारी आपके अंदर है, तो मैं आपको मेडिसिन कैसे यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, आप खुद सोचिए। ठीक है, तो आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों सांस फूलने के बड़े कारण कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको लगभग 8-10 कारण बताऊंगा जो कि मोस्टली पेशेंट्स के अंदर होते हैं जिनका सांस फूलता है। तो यहाँ पे सांस को हम दो में डिवाइडेशन करते हैं। जिनको सांस लेने में परेशानी होती है हम उनको दो में डिवाइडेशन करते हैं। पहला, एक तो जिन लोगों को लगातार में रोज़ सांस फूलता है, थोड़ा सा भी काम करते हैं सांस फूल जाता है, थोड़ी सी भी सीढ़ी चढ़ते हैं सांस फूल जाता है। एक होता है जिन लोगों को कभी कभी सांस फूल जाता है, जैसे कि ज़्यादा काम कर लिया, ज़्यादा चल लिए तो तब सांस फूल रहा है। ठीक है, एक कभी कभी, एक उनको रेगुलर में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कारण है, यहाँ पे मैं कारण बताना चाहूँगा कि जो लोग सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी की कैपेसिटी से भी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों के अंदर सांस फूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, जिनको चिंता, घबराहट, बेचैनी, ये वाली चीज़ें उनके शरीर के अंदर होती हैं, तो उनका सांस फूलता रहता है धीरे धीरे करके। ओके, अगली कंडीशन आती है जिन दोस्तों को हार्ट की डिजीज़ होती है। ठीक है, कोई भी दिल की बीमारी है उनके अंदर, तो ऐसे लोगों का भी सांस फूलता है। जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, तो उसकी वजह से भी सांस फूलता है। आप किसी पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन क्लियर नहीं आ रही है और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जिसकी वजह से आपका सांस फूलने लगेगा। तो यहाँ पे कारण देखा जाए तो एयर पोल्यूशन से भी इस तरह की परेशानी सामने आती है। मोस्ट कॉमन कॉज इसके अंदर है फीमेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर खास करके ओबेसिटी। पता लगता है जी वजन है लगभग 80-90 किलो, हाइट जो है इतनी नहीं है, हाइट कम है, तो चलते हैं तो भाई उनका सांस फूलता है। ठीक है, तो मोटापे में भी ये सारी परेशानियां होती हैं। अगली कंडीशन आ सकती है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको एनीमिया है, उसकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो गई है, तो पेशेंट का तब भी सांस फूलता है। थोड़ा सा भी काम करेंगे तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। अगली जो डिजीज़ आती है वो है लंग्स की डिजीज़, फेफड़ों की बीमारियाँ। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलती हैं कि पेशेंट की सारी कंडीशन, ऑल ओवर कंडीशन ठीक है, बट पेशेंट के फेफड़ों के अंदर समस्याएं चल रही हैं, उसकी वजह से उसका सांस फूल रहा है। जैसे कि पेशेंट को लंग्स ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, फेफड़ों की टीबी हो सकती है, पेशेंट को फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, पेशेंट को ब्रोंकाइटिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है और पेशेंट को अस्थमा और COPD जैसी बीमारी हो सकती हैं। ठीक है, एम्फाइजमा जैसी बीमारी हो सकती हैं। तो ये जो दोस्तों सारी बीमारी है लंग्स से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एक लंग्स अलग है और जितनी भी मैंने यहाँ पे आपको अलग बीमारी बताई ये सारी चीज़ें अलग हैं। ठीक है, तो इनके अंदर से कोई भी कारण आपके अंदर हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपकी जो हाइट है लगभग 5-6 है और आपका वजन जो है केवल 40 है, 45 है, तो भी भाई आपका सांस फूलेगा। आप जो है आपकी बॉडी का वजन केवल 45 और आप जो है दिन में इतना काम कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, इतना वजन उठा रहे हैं, तो भाई आपका तब भी सांस फूलेगा। और आप जो है खाना बहुत कम खा रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, तब भी आपका सांस फूलेगा। तो कई तरह के कारण होते हैं, कई तरह के रीजंस होते हैं जिनकी वजह से सांस फूलता है। तो इनके अंदर से कौन सा कारण है आपको ढूंढना होगा, या फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर खुद आपको बताएंगे कि भाई आपके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, ये थे बड़े बड़े कारण जो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब चलिए इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे डायग्नोसिस हो कि आपका सांस क्यों फूल रहा है। तो आप जो है इसमें नॉर्मली अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके अंदर आप CBC करवा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, वही आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा ब्लड टेस्ट करवाना है। ठीक है, और आप जो है अपना एक्सरे करवा सकते हैं। जिन लोगों को खास करके ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, TB, कैंसर, अस्थमा, COPD, एम्फाइजमा जैसी प्रॉब्लम है, तो उनका जो है एक्सरे होना बहुत ज़रूरी है कि उनके फेफड़ों के अंदर जो बलगम पूरा भरा हुआ तो नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे सांस नहीं, उनको खुल के सांस नहीं आ रहा है या छोटा छोटा सांस आ रहा है। ठीक है, और एक्सरे के बाद जो है आप इसमें दोस्तों CT स्कैन, MRI भी करवा सकते हैं, और हार्ट की डिजीज़ देखने के लिए आप ECG करवा सकते हैं, और जो है ऑक्सीमीटर से आप अपनी जो है ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कितनी चल रही है। यहीं पे मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बचाव कैसे कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। सबसे पहले आपके अंदर जो कारण है आप उसको हटाइए। ठीक है, साइड से करिए। जैसे कि जो लोग ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको ध्यान रखना है कि आपको अपना वजन बढ़ाना है, अपने शरीर की कमज़ोरी दूर करनी है। जैसे कि किसी दोस्त को काफ़ी लंबे समय से कोई फीवर चल रहा है या फिर चिकनगुनिया या डेंगू हुआ था और पेशेंट जो है काफ़ी लंबे समय से उस बीमारी के अंडर में रहा, ठीक है, उससे वह बीमार रहा, तो उसकी बॉडी में जो है वीकनेस हो जाती है, काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए या फिर एलोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। तो
तो ऐसी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि आपका सांस फूल रहा है तो भाई आपको कंसंट्रेट करना होगा कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। कहीं आपको यूरिन के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, कहीं आपकी नींद की आपको कमी तो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप कम सो रहे हैं तब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर हो सकती हैं। आपको अपना रेगुलर में ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। आपको देखना होगा कहीं आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है, ठीक है। बढ़ने में भी सांस फूलता है और भी सिम्टम्स आते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, हाइपोटेंशन है, तो भी आपके शरीर के अंदर इस तरह की कंडीशन होगी कि आपको जो है सांस फूलना शुरू हो जाएगा। खास करके पेशेंटों में ये होता है दोस्तों कि नॉर्मली वे चलते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी जोर लगा के चलते हैं, जैसे जीने पे जोर लगा के चलना पड़ता है, स्टेयर्स पे चलते हैं, तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। चढ़ते हुए भी, उतरते हुए भी, या फिर थोड़ा सा काम जल्दी से कर लेते हैं तो भी उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, सांस फूल जाता है। एक होता है दोस्तों कि ओल्ड एज में आके जिनकी एज जो है 50+ में है, तो धीरे धीरे करके आपने जो है सारी रिपोर्ट्स कराई हैं, वो सारी नॉर्मल आ रही हैं, बट उनका जो है सांस फूल रहा है क्योंकि वो एज की वजह से है। तो इसमें भी होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन है जो कि आपकी कंडीशन इस तरह की थोड़ी ठीक हो सकती हैं। तो कुछ समय में आपको इस तरह के वीडियो बना के दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। कि आप अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। तंबाकू आप किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे आप बीड़ी पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी XYZ कोई भी नशा इस तरीके से कर रहे हैं, तो आप जो है भाई उसको छोड़ दीजिए अगर आपका सांस फूल रहा है। अगर आपका जो है वजन काफ़ी कम है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना वेट बढ़ाइए, तभी जाके आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, तो कोशिश करिए कि आप जो है अपना वजन कम करें। आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओनली ओबेसिटी है, ओनली मोटापा आपके अंदर है, और कोई बीमारी XYZ नहीं आती है। तो दोस्तों आपने उसमें अपना वजन कम करना है, तभी जाके आप ठीक रह सकते हैं। और जैसे कि आप जो है अपनी हद से ज़्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए। आपने सुना होगा जी एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये फ़ायदे होते हैं, वो फ़ायदे होते हैं, लेकिन भाई सारी चीज़ें लिमिट्स में ही ठीक रहती हैं, सारी चीज़ें बैलेंस में हो तो ही ठीक रहती हैं, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है। आपको पता लगा पुशअप आप 50 मारना चाह रहे हैं, बॉडी की कैपेसिटी आपकी केवल 5 की है, तो भाई कैसे काम चलेगा, खुद सोचिए। और आप इसमें दोस्तों गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप गहरी सांस लीजिए। अनुलोम विलोम वाली एक्सरसाइज आपको करनी बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको एंजाइटी है, फियर है, आप उससे बच के रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। जब भी आप अकेले में होंगे, आप सोचेंगे, आपकी प्रॉब्लम जो है सारी चीज़ें जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगी और आपका जो है सांस फूलना शुरू हो जाएगा। और इस कंडीशन को जो है एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर बोलते हैं। और इस चीज़ में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जैसे फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है, ज़्यादा आपको जो है टेम्परेचर अपना मेंटेन बना के रखना है। अगर आप बाहर से आए तो तुरंत से ठंडा पानी नहीं पीना है। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, आपको सभी को मालूम होंगी, ठीक है। तो आप जो है और इसमें ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप किसी पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप पॉल्यूशन से जितना ज़्यादा हो सके आप उससे बच के रहें। तो ये थी कुछ कॉमन सी चीज़ें जो मैंने आपको इस नॉर्मल वीडियो में बताई हैं। अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सांस फूलने में आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है और कौन सी आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये था दोस्तों सिंपल सा कॉमन सा वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्टर साहब हमारा सांस फूल रहा है तो हमें मेडिसिन बता दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए आपको एक वीडियो ऐसा बनाता हूँ जिसमें आपको थोड़ा पता लग सके भाई मैं कमेंट का आंसर क्यों नहीं देता हूँ। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी को जरूरत है तो उसको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।